सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है वस्त्र के लिए चिंता मत करो। मत्ती की किताब अध्याय 6 वचन 28 और 29 में परमेश्वर का वचन कहता है, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली शोषणों पर ध्यान करो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते हैं ना ही काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए नहीं था। तो यहाँ पर दो लोगों के विषय में बात हो रही है, जो एक परमेश्वर की संतान है और दूसरा परमेश्वर की संतान नहीं है। शोषण के फूल, वो परमेश्वर की संतान नहीं है। हाँ, परमेश्वर ने उनको बनाया था। और दूसरा सुलेमान राजा, वो परमेश्वर की संतान है, वो उसका बेटा है। उसने जो वस्त्र पहने हैं उनसे अच्छे वस्त्र जो है, जब शोषण के फूल जो रहते हैं, परमेश्वर उनको क्या देता है, वो वैभव देता है। क्योंकि जितने वो सुंदर दिखते हैं ना, इतने सुंदर वस्त्र तो राजा सुलेमान ने भी नहीं पहने होंगे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं पहला राजा अध्याय 10 वचन 4 से लेकर 7 तक पढ़ते हैं, तो शीबा रानी सुलेमान की बुद्धिमान और उसका घर देखने के लिए आती है। उसके खाने की मेज़ पर वो देखती है कि कैसे खाना खाते हैं कर्मचारी, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे बिल्कुल मतलब शानो शौकत से रहते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। पर आज जो मैं वस्त्रों की बात कर रहा हूँ, उससे पहले मैं बात करूँगा चिंता। क्योंकि वस्त्र और चिंता क्या है? चिंता करने का मतलब ये नहीं है कि हम आगे के बारे में ना सोचें और चुपचाप बैठ जाएं कि परमेश्वर ही सब कुछ करेगा। सोचना और चिंता करने में फ़र्क है। सोचकर हम आगे की योजना बनाते हैं और अपनी योजनाओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं। जैसे यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे विषय में जो भी योजनाएं कल्पनाएं बनाता हूँ तुम्हारे लाभ के लिए है, हानि की नहीं, और अंत में तुम्हारी ही आशा को पूरा करेंगी। पर यहाँ पर लोग जो वस्त्रों की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग वस्त्र मतलब कपड़े पहनते हैं। आजकल तो ब्रांडेड बहुत सारे आ गए हैं कपड़ों के, और लोग एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के कपड़े पहनते हैं और दिखाते हैं कि हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। हाँ, अच्छी बात है, प्रभु ने आशीष दिया है तो पहनो, पर तन तो उन कपड़ों से भी ढका जाएगा और सिंपल कपड़ों से भी ढका जाएगा। पर परमेश्वर ने हमें उन वस्त्रों की चिंता से भी मुक्त कर दिया है जिसके लिए आज हर एक इंसान भाग रहा है। वो है धार्मिकता के वस्त्र। परमेश्वर ने हमारे पैदा होने से पहले ही हमें धार्मिकता के वस्त्र का मार्ग दे दिया है। जैसे हम लोग जेनेसिस में देखते हैं, जेनेसिस 1-2 में, कि परमेश्वर ने सबसे पहले सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी, पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी सबको बनाया, और लास्ट में परमेश्वर ने आदम को बनाया था कि वो उन पर क्या है, अधिकार कर सके। पर हम जानते हैं कि उत्पत्ति 3:1-6 में उन्होंने शैतान के बहकावे में आकर अपनी इच्छा में फल को खाया और वो पाप में गिर गए। तो उन्होंने उत्पत्ति 3:1-7 में अपने कामों के द्वारा धर्मी बनने की कोशिश की। उन्होंने अंजीर के पत्तों के कपड़े बनाए अपने तन को ढकने के लिए। आज बहुत सारे लोग जो हैं धर्मी बनने के लिए अपने अच्छे कामों से धार्मिकता के कपड़े पहनने का झूठा दिखावा करते हैं। पर परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे ये पत्तों के कपड़े जो हैं, तुम्हारे जो अच्छे काम हैं, हमें नहीं बचा सकते। उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 वचन 21 में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने जानवर के कपड़ों से, चमड़े से उनके तन को ढक दिया, जो कि धार्मिकता के कपड़ों का चिन्ह है। तो आज 2020 साल पहले यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, और रोमन की किताब अध्याय 8 वचन 33 के अनुसार क्या है, परमेश्वर ने हमें धर्मी बना दिया है जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं। तो हमें उन वस्त्रों की चिंता नहीं करनी है आज जो नाश होने वाले हैं। जैसे राजा सुलेमान के वस्त्र उसके मरने के बाद व्यर्थ हो गए, पर हमें परमेश्वर ने वो कपड़े दिए हैं, धार्मिकता के वो वस्त्र दिए हैं यीशु मसीह पर विश्वास करने से, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो इसलिए हमें धरती पर क्या है, वस्त्रों की चिंता नहीं करनी। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।